राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बोल कैसे ना तू आजा बेटे, आजा तू सपेड़ में भिड़ने, सपेड़ में आजा तू। मांगा पैटर्निटी लीव मांग रहा था, दे दी इन्होंने। मैं उरे का ही छोरा बड़ा मस्त को बड़ा माइकल जैक्सन नाच रहा था। अन्ना तू कितने हैं तन्ना? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली आलास दरबार में। जीप पे रख लो अदरक की गांठ, क्योंकि ये है एपिसोड 8। आज है सबसे पहला टॉपिक राघव चड्ढा। बीजेपी के गड्ढे पे चढ़ गए हैं राघव चड्ढा। तो क्या दोस्तों, राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? भाई हमारी उम्मीदों पे थोड़ा थोड़ा पानी फेरना चालू कर दिया है। जैसे ही हमें पता लगा कि ऐसी चीजें हो रही हैं, पार्टी में बहुत सारे कंफ्लिक्ट हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा बंदा नहीं है, बीजेपी कह रही है हमारा बंदा नहीं है। किसका बंदा है राघव चड्ढा? परिनीति का। असल में मेरे को लग रहा है ये सारी नीतियां जो है परिनीति ने सिखाई है। नहीं यार वो अच्छी। हाँ, चमकीला में बहुत अच्छा रोल करा था उसने। मेरी तरफ से मैं तो बहुत अच्छी, मतलब फेवरेट लगती है मेरे को तो वो। अरे हम राघव चड्ढा को गड्ढा से उतारने आए हैं या ओके ओके। तो असल में ये कंफ्लिक्ट चालू कैसे हुआ? जैसे ही केजरीवाल अंदर गया ना, उससे पहले मैं नीचे सोचे अंदर चला गया। एक तो ये अंदर करने क्या जा रहे थे मेरे को समझ नहीं आ रही। अंदर जाए जा रहे हैं, बाहर जाओ। बंदा दुनिया कहती है बाहर निकलो, ये अंदर जा रहे हैं। कल पे पड़े हैं, ये कह रहे हैं ये बंदा अंदर आया ही नहीं। अब तुम एक बात बताओ, तुम किसी पार्टी में छोटे हो, अभी तुमसे बड़े जो है वो जेल चले गए बोलने के लिए, तो तुम्हारी फटेगी नहीं थोड़ी थोड़ी की है? मैं बोलूंगा मैं भी चले जाऊंगा, मैं क्यों बोलूं? फिर सारी पार्टी ही अंदर चली जाएगी, फिर अंदर पार्टी करेंगे सब, फिर बाहर बचेगा कौन? वो आखिरी दिनों में बोली है बस। यार बस मुझे उनका डांस बड़ा मस्त लगा। हाँ, टिंगलिंगलिंग। यार वो बड़ा मस्त बड़ा मस्त को बड़ा माइकल जैक्सन नाच रहा था। वो किसी के दुख में नाचने वाला डांस था कि सामने वाली। मतलब मेरे को केजरीवाल पे तरस आ रहा है यार। वो बंदा अंदर गया, उसके बारे में राघव चड्ढा ने बोला नहीं। चलो ठीक है, नहीं बोला, क्योंकि उस बंदे को भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मैं ना चला जाऊंगा ना। जब सारे अंदर चले जाएंगे, बाहर संभालेगा कौन? परिवार कौन संभालेगा? वो भी अपनी जगह सही है ना, वो क्यों बोल के अंदर जाए? ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कह सकते कि उसने समोसे का रेट कम करा दिया, ये करा दिया, चटनी प्याज। हालांकि उसने अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी कवर करे हैं, जैसे राइट टू हायर, राइट टू फायर, कि अगर तुम्हें 5 साल वेट ना करना पड़े ना किसी मंत्री का, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो नल्ला है यार, कुछ नहीं कर रहा। फिर मुझे ये नहीं समझ आ रही, वो बंदा पार्टी में है अभी, और पार्टी कह रही है ऐसे बोलने मत देना, और फिर बोल रहा है कि पार्टी छोड़ रहा है। चारों तरफ से फंसा रखा है। मतलब वो पार्टी में भी रहे, वो बोले भी ना, और वो पार्टी भी ना छोड़े। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। पार्टी में करेगा क्या? सीप खेलेगा, पत्ते क्या करेगा? मेडिटेशन करेगा राज्यसभा में बैठ के। कह रहे साथ में नहीं निकलता वो, हाथ पकड़ के चले गए। वो अंदर मोदी से बात करता है, कह रहा मैं तुम्हारे साथ में यूं। अरे भाई कोई आगे पीछे निकलेगा 10-5 मिनट। क्या पता भाई, उस बंदे ने ऐसे चिंगम लगा दिया बेंच पे नीचे हैं, वो ना छूट रही हो तो वो छुटा के ला रहा हो, तो लग जाते 5-10 मिनट। मेरे सुनने में आ रही है कि राघव चड्ढा ने ना वो ट्वीट्स डिलीट कर दिए जो मोदी जी के खिलाफ डाले थे। अब थोड़ा लग रहा है मेरे को फिर बीजेपी ज्वाइन करने वाला है। ये खाई पी में डिलीट करे रात को। लेकिन ये बात है यार, केजरीवाल ने उसे जब 26 साल का था तब उसे चांस दिया था अपनी पार्टी में। ऐसे अन्ना हजारे ने दिया था वो कर्मा। ऐसी धोखा वहां हुआ था, जैसे ही जीते वैसे ही। अन्ना तू कितने हैं तन्ना? अन्ना 24 घंटे रहे चौकन्ना। अन्ना हजारे से 150 पे रह गए। लेकिन ये बंदा ग्रो कर गया। लेकिन अगर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली ना, मैंने जितनी तारीफ करी थी भाई सारी वापस करी हो। मेरे को लग रहा था कि सच्चा बंदा है, अपनी नई पार्टी बनाएगा। बंदे मीम बना रहे हैं, कह रहे मांग रहा पैटर्निटी लीव मांग रहा था, दे दी इन्होंने। मैं वैसे बता रहा हूँ कि केजरीवाल हल्के में मत लेना, केजरीवाल को बहुत दिमाग है उसमें। वो अगर हाँ ORS कमिश्नर है वो। हाँ इनकम टैक्स में। बताओ तो अरबों रुपए लिए नहीं आज तक उसने। हाँ, वो बंदा ले सकता था। हाँ, वो कह रहा नहीं पॉलिटिशियन में ज्यादा पैसा है। नहीं, वो बंदा यार बढ़िया था, वो नहीं खाए इसीलिए वो जेल गया, वापस आया शुद्धिकरण करके। और यही काउड है, रोहतक का ही है वो। है हाँ तेरा हरियाणवी तो बोलता नहीं देखा मैंने। मैं उरे का ही छोरा सू। देखना है कि क्या होता है। राघव चड्ढा की अगर हमने तारीफ करी है तो हम बेइज्जती भी कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता है, बट फिलहाल के लिए तो वो ठीक है। लेकिन जैसी ज्वाइन की खबर आई, खत्म है खेल। हमने अब तारीफों के इतने पुल बांधे, इतने तो हमने कलावे नहीं बांधे हाथों पे। भाई मैं तो फोटो भी लगाने वाला था यहाँ पे। हाँ, हमें लगा सच्चा बंदा है, सच्चा। लेकिन वही कर दी, डेरा सच्चा वाली बात कर दी। सबसे ज्यादा झूठ बोला था। हटा यार, ये टॉपिक हटा। राघव चड्ढा ने बोला था ना कि ऑफ नहीं दे रहे, तो कह रहे ले ऑफ। हर कंपनी ने बोला ले ऑफ। कह रहे हैं कि जो छोटे बंदे हैं उन्हें निकाल दिया। छोटे मतलब कह रहे हैं हाइट छोटी है? नहीं बोने निकाल दिया। जो छोटे काम करते हैं, मतलब छोटे काम कर छोटे काम वही वाली बात है यार, पहले जॉब पे रखते क्यों तुम अगर निकालना ही है? ऑफ रोल होते हैं ना। ऑफ रोल? एग रोल तो सुना था, ऑफ रोल।
बंदा कितने कर्जे ले लेता है इस चक्कर में कि मेरी जॉब लगी है, अबे सबसे और फिर उसे पता चलता है कि उसको ले ऑफ। ये पता है इम्पैक्ट क्यों पड़ा है, क्योंकि वॉर जो है ना, ट्रम्प की गुत्ती पकड़ो पहले कोई। यार उसने बहुत बंदों को नुकसान कर दिया। हाँ, मान ही नहीं रहा, हद हो गई यार। वो बुरा उनसे पालन के मोड़ी मोड़ी मोड़ी। और दोस्तों, देश में सेंसस 15 साल बाद फिर से जनगणना होगी। और सही है, पीला राशन कार्ड बनेगा, पीला राशन कार्ड बनेगा। क्या क्या हो गया ऐसे? तो अभी कौन सा तेरा ग्रे बना हुआ है? अभी पीला ही होगा। अभी 3 महीने का राशन मिल गया इसलिए गेहूं चढ़ गया दिमाग पे। नहीं दोस्तों, ये 15 साल बाद हो रहा है और अब हमें पता लगेगा कि हमारे देश में कितनी भीड़ है। अबे यार, अब तो इस बार तुम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चाइना क्या, मेरे को लग रहा है आसपास की गैलेक्सी पे भी इतने बंदे नहीं रहते होंगे। जनगणना पूरी होती ही एक वायरस रिलीज आएगा होगा। बहुत तगड़े वाला। बिल गेट्स तैयार कर रहा है ऐसे प्रोग्रामिंग कर करके। और ये जनगणना भी मुझे लग रहा है उसी का कहना है। हाँ, कर गिनती तो करो इनकी कितने कीड़े मकोड़े। कुछ बांटना है इन्हें। वो आपसे 33 प्रश्न पूछेंगे, एक एक करके 33 प्रश्न। जीडीपी के एग्जाम में भी नहीं आए। इसके गुण मिल गए थे। वो केबीसी में भी 13 होते हैं, 33 इतने प्रश्न कैसे पूछ लोगे भाई? उसके बाद कहेंगे फिर तो मेरे को लग रहा है जनगणना में 30-40 साल लगेंगे। बैठे रहे घर पे। लेकिन भाई एक चीज याद रखना, 33 प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे है, ये पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताना कि मेरी सैलरी कितनी है, वरना वो अगले दिन आके चोरी करेगा। आपको अपना आधार कार्ड नहीं देना, क्योंकि फिर वो जाके सीधा साइबर कैफे बोलेगा ओटीपी मंगा इसका। और ना आपको बैंक डिटेल देनी है, क्योंकि बैंक डिटेल देते ही उसका क्या पता मन ललचा जाए और वो बोले बहन जी पासबुक दिखाना, इसकी फोटो को बिकरा दो एक। तो इन चीजों से बचना है। लेकिन अच्छी बात है, जनगणना होगी तो हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं और कितने बांग्लादेश में। भी एक डॉक्टर ने रिलीज करा है कि उन्होंने पास में ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसमें उन्होंने ड्यूटी करनी चाहिए। वो उसने बताया है कि जरूरत नहीं भी हो ना, तब भी आईसीयू में रखना बंदे को। वहाँ चार्ज ज्यादा होगा। क्या बात होती है। ये है मतलब मरता भी 2.5-3 लाख रुपए तो बनवा के जा। जाती लाश भी आपको 2.5-3 लाख रुपए की पड़ जाती है। वो बॉडी भी नहीं देते। हाँ, कह रहे बॉडी नहीं दे रहे, बॉडी मैं कहा तुम ही आग लगा दो। बॉडी तो भगवान ने दी है, तुम क्यों रख रहे हो? 25,000 रुपए बैठ के एक दिन के। बैठ के नहीं, वो जो गोयल फर्नीचर वाला वो दे देता है, 10,000 रुपए देता है। अरे एक दिन का चार्ज है खाली, वहाँ एक दिन रुकने का। क्या भैया, हम तो अपना चारपाई बिछा लिया करेंगे, बेड पे मत लेटाओ हमें। पेड़ के नीचे बिठा दो तो। ग्लूकोज भी अगर तुम अपनी बोतल नहीं देना चाहते, हम अपनी ये ले आएंगे, ये वाली बोतल लगा लेंगे। पर इसमें तो वो भी है। हाँ, ऐसे टंग जाएगी यार। टंग जाती है। मैं तो 3,000 में बंदा भी रख लूँ, कुर्सी में लेकर घूमता रहेगा मुझे। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज देखी, उसमें वंदे भारत में लेडीज ने खाना खाया, उनके बोटॉक्स हो गए फ्री में। ओबे यार, ये तो उसका उर्वशी नाम था, उर्वी। बताओ, फिलर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ी, फिलर्स अपने आप हो गए। तो ये वंदे भारत की कितनी अच्छी क्वालिटी है कि वो इतनी अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो ये मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर करा जा रहा है कि सीधा लिप्स सूझ रहे हैं। ये मतलब फूड सेफ्टी भी नहीं है वंदे भारत जैसी ट्रेन में, जिसकी टिकट इतनी महंगी है कि बंदा सोचता है कि इससे अच्छा तो ट्रेन के नीचे आ जाओ, ट्रेन के अंदर ना हो। सही किया था प्रचित ने। हाँ, क्या साहब, टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। वो तो बोल भी दी उसने मूवी में इतनी बात, असली में बोल के दिखाओ। वो कहता है खाना खाओ ना, प्लेट बाहर फेंक दे। वकील था वो। अच्छा। टीटी की टट्टी निकल गई, कह रहे वकील बैठा उधर प्लेट खोल के। यार लेकिन गलत है, इस पे केस होना चाहिए कि ये तुमने जो फूड प्रिपेयर करा है, और ये तो एक बंदे के साथ हुआ है, क्या पता वहाँ पे 20-50 बंदों के साथ हो जाती है चीज, सबको सर्व कर देते वो ऐसी चीज है। तो अच्छा लगता, डब्बे में चढ़े हैं सही और निकल रहे हैं होठ सूजे हुए। लखनऊ मेल में गया था, खेल बन के कैसे आ गया। फिर तो वही ठीक है ना, हमारा जो जनरल डब्बे में आते हैं मूंगफली ठंडा पानी बोतले। तो जितना हम डेवलप होते जा रहे हैं उतना ही हम पिसे जा रहे हैं। वंदे भारत में भी सेफ नहीं अब तो। मेरे ऐसे होठ सूज जाते ना, मैं तो पहले जिसने खाना बनाया जाके उसके पुच्ची कर देता। किल्ले साले। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की अभी न्यूज आई है, कह रहे हैं कि उसको सुपर स्मार्ट हो जाएगा। वो कह रहे हैं वहां पे लगेंगे AI कैमरा लगेंगे, बिल्डिंग नहीं हो जाएगी, जो मतलब एंट्री है वो मतलब जल्दी हो जाएगी, उसमें भीड़ भड़का नहीं होगा। एंट्री तो अभी भी जल्दी हो जाती है, पता है वो इतनी बड़ी महाराजा जितनी वो चेकिंग की उन्होंने वो लगा रखी है मशीन, उसमें तुम चाहे AK-47 रख के निकाल दो। अबे मैं उस मशीन में बैग जाता ही नहीं, मैं कंधे पे लेके जा रहा हूँ, हाँ, देख रहे आराम से बैठा। कुछ नहीं कर रहा। बहुत सीरियस है ये कि मतलब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये चीजें मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं। बंदे बैठे होते हैं चेक करने वाले, उनका ध्यान कुछ नहीं होता। तुम चाहे बैग रखो उसके अंदर, मशीन के अंदर चेकिंग के, चाहे ना रखो, कि एक आधा बंदा पकड़ लेते हैं, उसका बैग खुलवा के आधा घंटा उसी के साथ टाइम पास करते रहते हैं। हाँ, AI स्मार्ट करोगे आप, पहले ना वहाँ पे जो सोए हुए बंदे हैं उनका कुछ करो कि मतलब कुछ कहीं रेस्ट रूम वगैरह बने। ये नहीं टिकट लेने गया हूँ, नीचे बंदे पैसे पड़े लाशों की तरह। मैं डर गया, मैं कहा यहाँ पे गोलीबारी चल गई, मैं कहा बंदे ऐसे लेटे क्यों हैं। प्लास्टिक की चटाई से ले आएंगे, लगा के बेड लगाया बढ़िया। हाँ, खाना वाना कहीं फेंक दिया। ये आम जनता को थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए इसको लेके कि यहाँ सोना नहीं है। कह रहे हैं नोएडा में आर्टिफिशियल बीच बनने वाला है, वो भी सेक्टर 18 में। सेक्टर 18 में तो खड़े होने की जगह नहीं है, बीच कहाँ तुम कहाँ बनाओगे? अट्टा मार्केट में बन कैसे रहा है वो।
आर्टिफिशियल की तो जरूरत ही नहीं है, हमारे तो रियल बीच बने पड़े हैं सारे में, तो पानी पानी पड़ा होता है। शादरा में बनना चाहिए बीच में, तो ये बोल शाहजहाँ में तो गलीच बने हुए हैं। बीच के घूमते बीच हैं, का तो बीच। बाद में छोड़ दे। यहाँ पे बंदे सुनते ही नहीं यार, वो प्राउड फील करते हैं। वो पीडब्ल्यूडी कहती है एमसीडी का काम है, एमसीडी कहती है पीडब्ल्यूडी का काम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से करवा ले फिर हम। यहाँ बीच बना भी देना, बंदे रेत उठा के ले जाएंगे। हाँ कह रहे रेती आ रही है, रेती बोरी भरो बोरी। हालांकि ये सपना पता नहीं कब पूरा होगा। कहते हैं सुबह का सपना सच हो जाता है, ये जो रात की नींदें उड़ा रखी है जिस सपने ने, वो कैसे पूरा होगा। लेकिन एक मैं रेखा गुप्ता जी की तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यमुना साफ करने के लिए जो हाईटेक मशीनें मंगा ली हैं, अब यमुना साफ हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं हो जाएगी जिस हिसाब से फुटपाथ बना रही तेजी से भाई। फुटपाथ का यमुना हो से, तो जाएगी भाई। फुटपाथ और सड़कें भाई बड़ी तेजी से बन रही है भाई। बड़ा यमुना अच्छा का है। लेना देना उससे? फिनलैंड से आ रही है भाई। फिनलैंड से आ रही है। हाँ। हैं? सिलेंडर तो आनी है हमारे वहाँ ट्रेड ऑफ हॉर्मस से, नीचे से साफ करे जा रहे हैं, ऊपर से फिर भरे जा रहे हैं, केमिकल भी डाले जा रहे हैं। 17 नाले गिरते हैं यमुना में दिल्ली के। बताओ। और फिर जो फैक्ट्रियों का केमिकल होता है वो भी आता है, ये पहले वो रुकवाओ ना सब, तभी तो साफ होगी। ऐसे थोड़ी तुम नीचे साफ करते हो ऊपर से कूड़ा डालते जाओ। आप ना कभी कश्मीरी गेट के फ्लाईओवर पे आना, वहाँ पे 10 मिनट खड़े हो ना, 10 मिनट के अंदर आपको 2 बंदे ऐसे मिलेंगे जो इतना बड़ा बोरा लेके आएंगे, ऐसे फेंक के मारेंगे, कह रहे पूजा की सामग्री है। मैं कह रहा हूँ बाहर की कंट्रियों में बंदे रहते हैं ना, जो वहाँ पे भी तो रहते हैं हमारे कल्चर के बंदे, तो वहाँ पे उन्होंने स्पेशल एक वो बना रखा है डस्टबिन अलग से, कि ये जितना भी सामग्री है ये इसमें डालना, रिसाइकल भी होता है। तो ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, जब उन्हें पता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं ये सब चीजें। बना रखे हैं कुछ जगह पे है भी, जहाँ पे तुम उन चीजों को मतलब डाल सकते हो, लेकिन बात वही है ना कि बंदे सीधा डायरेक्ट चाहते हैं कि उसी में डले। हाँ कि यमुना में डालेंगे भरोसा ना ही तो। नहीं है कि कुछ वो कश्मीरी गेट पे तो इन्होंने लगाए भी थे वो जाले से, बट पता नहीं बंदों को जोर लगा के मारते हैं जो। अरे भाई। और भाई दिल्ली हाई कोर्ट से मैं इतना खुश, मेरे को ये लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट अभी भी इंडिपेंडेंट है काफी हद तक। खासकर 2-3 अकाउंट थे मेन जो सस्पेंड हुए थे मोदी जी के क्रिटिसिज्म के चक्कर में, तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि मैं वापस लेगा। तो फिर उनके अकाउंट वापस आए हैं, और देखना है अभी और कितने अकाउंट आते हैं या कितने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जस्टिस अभी जसप्रीत है, जस्टिस का तो पता नहीं। तो फिर जस्टिस भी आ गया। अब भाई जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला है कि जीएमटी जो टाइम है ना उन्हें बोरिंग लगता है काफ़ी, मतलब एंशिएंट टाइम का जो टाइम होना चाहिए होना चाहिए बात को सुन के ही महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। क्या बात करे बताओ। तेरे कोई गारमेंट की दुकान है वो। कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। पता नहीं क्या है यार, मैं तो हमारे पोस्ट मिनिस्टर है ये, बताओ। मैंने तो उस बंदे की पोस्ट पढ़ने की कोशिश नहीं करी आगे, जहाँ मैंने पढ़ लिया ना महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। यार मतलब ठीक है यार, आस्था है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, है मैं भी मानता हूँ, लेकिन यार जीएमटी और बाकी यार एक मेरे कोट याद आ रहा है, वो मैं बोल दूं। तो इन्होंने बोला है कि व्हेन द लॉ नो लॉन्गर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द करप्ट बट प्रोटेक्ट्स द करप्ट फ्रॉम यू, यू नो योर नेशन इज डूम्ड। मुझे इसका मतलब समझा दो। इसका मतलब ये है कि जब कानून करप्शन से आपको नहीं बचाता ना, जबकि करप्शन को आपसे बचाता है, तो समझ लो कि आप डूब चुके हैं, आपका देश यमुना में डूब चुका है। नीचे को जा तार रहा है। तार हो गया है। आप इस बंदे के नाम पे ना जाएं, आप इसकी बात पे जाएं। एक तरफ देख, हमारे यहाँ के बंदे हैं जो करप्शन के खिलाफ बोलते ही कह देते हैं ओ करप्शन के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, चैप्टर्स हटवा देते हैं। एक तरफ है नेपाल, नेपाल में एक बोल्ड मूव आया है कि कोई भी करप्शन होता है तो रिस्पॉन्सिबल वो बंदा होगा जो ऑफिशियल है, जो उस डिपार्टमेंट का हेड है। मतलब करप्शन करी मोइन ने, फंस गया मैं। अबे यार ये तो बड़ी गलत चीज है। गलत चीज क्यों है? फिर एक बात बता, हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, पीछे वाले बंदे ने भी रखी, ड्राइवर को क्या सजा? तो तभी तो भाई वो यही तो बंदा कह रहा है, ड्राइवर बोले ना कि पी के चला कौन ही मारूंगा। जो बड़ा नेता होता है ना उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता छोटे बंदों के साथ। जो हेड है वो इतना स्ट्रिक्ट होगा कि नहीं कोई पकड़ा गया मैं सस्पेंड कर दूंगा, तो बंदा डर के मारे नहीं करेगा। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ तो अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को लग रहा है शाहजहाँ में कोई पकड़ा गया है, हेड ही कह रहा है चलो लियो उससे 10,000 लियो। तो 3-4 लाख रुपए के चक्कर में पकड़ा गया। बता 4 लाख के चक्कर, कोई करोड़ों का हो तो मैं थोड़ा विश्वास नहीं मानूं। 4 लाख तो बंदा लोहा उठा के बेच देते तो मिल जाता तुम्हें। सब छोड़ो, आजकल हमारे दिल भी इतने घटिया हो चुके हैं। एक लड़की बेचारी 4-5 साल की, वो अमरूद तोड़ने गई, इसको ऐसे ट्रेन करोगे? बांग्लादेश से आई थी वो। ऐसे बंदे का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी। कोर्ट मार्शल तो कंबल मार्शल होना चाहिए ऐसे बंदे का। उसको ट्रॉमा ऐसा बैठ जाएगा मेरे हिसाब से। वो हाँ ये चीज पता है ट्रॉमा हो जाता है वो तो बच्चे के। खैर आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया हो, और जो भी निष्कर्ष इसका निकला है वो आप कमेंटों में बता सकते हैं आपको क्या समझ आया। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बने रहना और अगली वीडियो के लिए तने subscribe रहना, करें। क्योंकि हमारी बातें सुनोगे तो बन जाओगे प्रो, क्योंकि अगला एपिसोड आएगा वेडनेसडे को। नो नो नो